अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं व्यूअर्स? फर्स्ट क्लास खैरियत से। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पायोरिया के बारे में। पायोरिया के बारे में आपको मैं आज मालूमात दूंगा, कुछ उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा पायोरिया के बारे में। तो चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि हमारा ये जो एक दांतों का स्ट्रक्चर बना होता है, जिससे हम पेरिडोन्टिनियम कहते हैं, और इसको उर्दू में मसूड़े भी बोलते हैं। जो हमारे दांत मसूड़ों की वजह से चिमटे रहते हैं, ख़ासकर मैंडलरी बोन से और मैक्सिलरी बोन से, जो अच्छे से चिपके रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये गिरते नहीं हैं। ये मैंडलरी बोन और मैक्सिलरी बोन की वजह से ये हमारे मसूड़ों के साथ चिपके रहते हैं। मसूड़ों में जब बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए तो उसे डिंगिवाइटिस कहते हैं। और मसूड़े जब बहुत ज़्यादा लाल रेड हो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए और इनसे ब्लड और खून निकलना शुरू हो जाए, तो फिर मसूड़ों से दर्द और कैल्शियम जैसी एक लेयर और तय बनना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को पायोरिया बोलते हैं। तमाम दोस्तों को इसकी डिटेल्स और पायोरिया के बारे में पता चल गया होगा। हम इसके अब कासेस जानते हैं कि ये किन वजूहात की वजह से ये प्रॉब्लम बनता है जी। और इसके बाद साइन और सिम्पटम भी मैं इसकी बताऊंगा। तो चलिए हम इसके कासेस जानते हैं कि ये किन वजूहात की बिना पर ये प्रॉब्लम बनता है। सबसे पहले जेनेटिक प्रॉब्लम्स। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं, तकरीबन 70-80 के राउंड अबाउट, कि उनके वालिदैन को ये पायोरिया का जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। तो आगे जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको भी जाके ये पायोरिया का प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है जी। और दांतों में पेन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इसके बाद ओरल हाइजेनिक, जब हम अच्छे तरीके से ब्रश नहीं करते, सुबह शाम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, तो ये पायोरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। और नंबर 3 पे कासेस है जी। एक 2 पॉइंट बताए मैंने। अभी तीसरा कासेस है इसका कि स्मोकिंग, जो बहुत सारे देखा है कि स्मोकिंग करते हैं। एग्जांपल के तंबाकू या आजकल नस्वार भी देखा गया है। तो ये एज ए समझ लें कि अपने आप को एक पायोरिया खुद बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम क्या है जी, तंबाकू नोशी कर रहे हैं या तंबाकू ले रहे हैं या खा रहे हैं। तो सारी बात है वो दांतों के ऊपर ही सारी एक लेयर सी बनेगी, तय बनेगी, जिसकी वजह से मसूड़े हमारे खोखले हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। तो इनकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और चौथा हमारा है न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, खुराक, कि हम अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते, यानी एक रूटीन के साथ नहीं खाना खा रहे, कमी पेशी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो जाहिर बात है वो भी एक पायोरिया का मसला बन जाता है। और स्पेशली बहुत सारा प्रॉब्लम जो है डायबिटीज़ के पेशेंट का, डायबिटीज़ के पेशेंट को ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत जल्द ये मसला बन जाता है। और डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट में क़ुव्वत मुदाफ़त कम होना शुरू हो जाती है। अगर वो अपनी खुराक मेंटेन नहीं रख पाएगा तो सारी बात है ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो बेहतरीन हाल यही कि अपनी खुराक को मेंटेन करें ताकि डायबिटीज़ से भी बचा जा सके, और ये पायोरिया का जो प्रॉब्लम बनता है उसको भी मेंटेन किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम नहीं बने। और इसके साइन और सिम्पटम को अब मद्देनज़र रखते हुए मैं वो आपको बताता हूँ कि इसके साइन और सिम्पटम्स क्या हैं। मसूड़ों में सूजन रहना, मसूड़ों से ब्लड आना, और बाज़ औक़ात जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, एग्जांपल अमरूद खाया, तो जब हम एक बाइट लेंगे, तो जब आप ये बाइट लेंगे तो उसमें से आप गौर से देखें अमरूद को, या एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप सेब खा रहे हो, तो जब आप बाइट लेंगे तो जब आपको मसूड़ों का मसला होगा, पायोरिया का मसला बनेगा, उनमें से थोड़ा सा आप देखेंगे कि अपने नज़दीक करके उसमें सेब में या अमरूद में ब्लड लगा होगा। क्यों? कि आपको पायोरिया का मसला बना हुआ है। तो ज़ाहिर बात है वो जिल्द रफ़ हो जाती है, तो मसूड़ों को नरम और नाज़ुक होते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता इनके ऊपर एक येलो की तय बनना शुरू हो जाती है, येलो कलर की, जो दांतों के साइड वाले कॉर्नर पे ना एक येलो कलर की तय बन जाता है, जिसे हम कैल्शियम भी कह सकते हैं। एक कैल्शियम की तय बन जाती है।
और इसी वजह से मसूड़ों के दांतों की जो ना फैलना शुरू हो जाती है, दांतों फैल जाते हैं। और जब हम जाते हैं जी डॉक्टर के पास जाएँ सफाई करवाने के लिए, जब हम डॉक्टर के पास सफाई करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर देख के हैरान हो जाता है कि मसूड़े तो बिल्कुल दांतों से फैल चुके हैं, वो साथ नहीं है, डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो जब उनको सफाई की जाए तो ज़ाहिर बात है ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और पायूरिया की दांतों की वजह से मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। वो क्यों, कुछ लोगों तो बहुत ज़्यादा आती है और कुछ को कम आती है, लेकिन आती ज़रूर है। क्यों कि सारी बातें वो सफाई नहीं हो रही, मेंटेन नहीं हो रहे। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अब हम चलते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ। तो इनकी 3 से 4 अव्वल दर्जे की होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे, पूरा फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन मरक्साल 30। मरक्साल 30 जब बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए, दांतों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाए और दांतों से खून आना शुरू हो जाए, जायका आपको मेटेलिक महसूस हो, जायका आपको फील नहीं हो रहा, मेटेलिक की तरह के फील हो रहा है, तो मरक्साल 30 आउट क्लास है। आप उसके 2 बूंद ज़ुबान के ऊपर टपकाएं और साथ पानी पी लें। लेकिन इसकी 2 डोज़ें आपने लेनी है, सुबह के टाइम खाने से पहले और शाम को खाने से पहले, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड मेडिसिन आ जाती है हमारी क्रियाजोटम। क्रियाजोटम बहुत ही अव्वल दर्जे की, आला दर्जे की मेडिसिन है। ये एलोपैथी में भी बहुत सारे ऐसे चीता चीता डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने पास रखी हुई है, लेकिन बताते नहीं हैं किसी को भी। वो इसलिए ज़ाहिर बात है ये कि होम्योपैथी मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन बताएंगे तो क्या लोगों को बताएंगे कि हम होम्योपैथी मेडिसिन दे रहे हैं। तो वो करते क्या हैं कि स्वैब के ऊपर 1 या 2 ड्रॉप्स लगा देते हैं जी, ये ले घर जाके आपने स्वैब को ऊपर रखना है या इसको टच करना है या इसको पानी में डाल के थोड़ा सा रुई के साथ भिगो के आपने इसको थोड़ा ऐसे लगा लेना है। तो उससे क्या होता है कि फौरी दर्द बंद हो जाती है। लेकिन क्रियाजोटम बेसिकली ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पे इस्तेमाल में आती है जहाँ एग्जांपल के मुंह से बू आना शुरू हो चुकी है। क्यों कि ज़ाहिर बात है पायूरिया का मसला है, मुंह से स्वेलिंग हो गई है, दांतों को मसूड़ों को स्वेलिंग हो चुकी है और स्मेल आ रही है। ज़ाहिर बात है क्या है, रेशा है, पीप है, तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि क्रियाजोटम को आपने 2 ड्रॉप सुबह और 2 शाम को आपने ले लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा पेन फील करें तो आप स्वैब पे रख के उसको दांत के ऊपर या नीचे जहाँ भी आप फील कर रहे हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे ऊपर वाले दांत पे हो रही है, नीचे वाले दांत पे हो रही है, तो आप वहाँ पे उसको टच कर दें और जस्ट फ्यू सेकंड आप करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह दर्द जस्ट फ्यू मिनट्स में गायब हो जाएगी। और इसके अलावा मेडिसन लास्ट वाली हमारी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ज़बरदस्त मेडिसन है। जब आप प्रॉपर उसको कंटिन्यू इस्तेमाल में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। और जब एग्जांपल हमारी एक मेडिसन आखिरी रह जाती है हेमामेलस। हेमामेलस मेडिसन एक ऐसी मेडिसन है जब आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा मुंह से खून निकलता है। एग्जांपल जब आप थूक वगैरह फेंकते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं, तो ऐसे जैसे उसके साथ ब्लड आ रहा है, ठीक है, या आपने खांसी की या वो ब्लड आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है आप फीलिंग यही होगी। तो आप वहाँ पे हेमामेलस इस्तेमाल करें, 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अलामात मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूँ। अगर इस तरह की एलिमेंट्स आप में हैं, इस तरह की अलामात हैं, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस बेहतरी की तरफ आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह बेहतर। और आखिर में आपको मेडिसिन एक बता रहा हूँ, बायोकेमिक। बायोकेमिक नंबर है 18 नंबर बायोकेमिक मेडिसिन है। और इसमें ये कम्बिनेशन बना है बायोकेमिक का। ये टोटली आप जैसे भी आपकी कंडीशन, एग्जांपल पेन हो रही है दांतों में, या मसूड़े नीचे खिसक रहे हैं, ठीक है, और जैसे पहले बताया कि रेडनेस हो चुकी है बहुत ज़्यादा दांतों में, वो खाने को जब आप किसी चीज़ की बाइट लेते हैं तो पेन शुरू हो जाती है। तो ये बायोकेमिक कम्बिनेशन 18 नंबर बहुत ही आउट क्लास है। इसके तकरीबन इसमें 3 कैटेगरी बनी हुई है, इसमें 3 मेडिसिन ऐसी शामिल हैं जो ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बता देता हूँ।
कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर इसमें शामिल है, और कल्केरिया सल्फ 3x, कल्केरिया फ्लोर 3x और कल्केरिया सल्फ 3 और सलेशिया 6x में है। ये तीनों कम्बिनेशन ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, ज़बरदस्त। आप इसको 6 टैबलेट सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम खाने के बाद आप लें, और जितनी भी ये आप फील कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो टोटल ही फिनिश हो जाएंगी, और आपके दांत बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 हो जाएंगे, और आपको प्रॉब्लम दोबारा से नहीं बनेगी। लेकिन ये इसका दुरानिया, मेडिसिन का दुरानिया भी मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम आपने 3 से 4 मंथ ये प्रॉपर कंटिन्यू मेडिसिन लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इंग्लिश मेडिसिन से 100% ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा देर पर इफ़ेक्टिव रखने वाली मेडिसिन है। बाज़ औक़ात इंग्लिश मेडिसिन खा खा के लोग तंग आ चुके होते हैं कि वो हमारी प्योरिया का मसला नहीं सेट हो रहा है, पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखते हुए, साइन एंड सिम्टम को रखते हुए, कासेज को देखते हुए, सारी चीज़ें आप जब इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 100% बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल आपको कुछ भी ऐसे अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें ये फार्मेसी से अवेलेबल नहीं हो रही, तो कोशिश करें आप बेहतरीन सलूशन आम पंसारी की दुकान से आप बेहतरीन हल सोडा ले लें, थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर लें, और वो भी आप एट दी स्पॉट वक्ती तौर पे आप 10 ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं बने। और इससे हटकर एक होम्योपैथी मेडिसिन है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको स्वैब बना कर रुई के ऊपर थोड़ा सा लगा के वो भी इस्तेमाल करें। इसका नाम है प्लांटिको। प्लांटिको मेजर है। आप इस मदर टेंचर में आप इसको ले, और तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स आप उसके ऊपर स्वैब के ऊपर लगाएं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है आप उसको लगाएं, फौरी ये भी आपको बेनिफिट देगी। ये टोटल सारी मेडिसिन जो मैंने होम्योपैथी के रिलेटेड बताई, अल्हम्दुलिल्लाह 100% आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। और स्पेशली आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करने लगा कि जब आप खाना खाते हैं तो कोशिश करें, टूथपेस्ट तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो एक मसवाक एक सुन्नत रसूल भी है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मसवाक किया करें। सुबह को स्पेशली जब आप उठते हैं टूथपेस्ट की जगह मसवाक इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आपको जितने भी गंदे फासद मादे, रेशा टैब है, जो भी है वो आपको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा देगी। ठीक है सर। और तमाम मेरे जितने भी दोस्त हैं सब तकरीबन देख रहे हैं बहुत सारे, तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप मुझे राय भी दे सकते हैं। तो और आपकी एक मोहब्बत और खलूस का मैं कहता हूँ कि प्यार और मोहब्बत आपकी दरकार है, तो वो यही मैं कहता हूँ। बात कहता कभी ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं करता हूँ कि डॉक्टर आसिफ इकबाल अंसारी यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, और दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर आसिफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।